Assalamu alaikum. My name is Kafayat Mushtaq, Admission Head, Al Shafa Institute of Health Sciences, Narawal. Alhamdulillah, NOC granted by Pharmacy Council Pakistan for Doctor of Pharmacy. We are providing with a highly qualified PhD and postdoc faculty, state-of-the-art campus, and well-equipped laboratories, physical and e-libraries. Those students who are willing to take admission, you should visit us and secure admission. Thank you so much. हसन इकबाल ने कहा कि वज़ारा कह रहे हैं कि आटा इसलिए नहीं मिल रहा कि लोग 2 की बजाय 4 रोटियां खाते हैं। ये कल ये भी कहेंगे कि चीनी लोग ज्यादा खा गए इसलिए किल्लत है। वज़ारा की मंतक और दलीलें कौम के शऊर का मजाक उड़ा रही हैं। मुल्क को बचाने के लिए जख्मी हुकूमत को स्ट्रेचर पर डालकर निकालना होगा। मैं इस वक्त नारोवाल से किसानों के साथ मिलकर उनके नहायत ही अहम मसले पर आवाज़ उठा रहा हूँ। ये मसला इस वक्त पूरे पाकिस्तान के किसानों का है। गंदम की बिजाई के वक्त इन किसानों को DAP खाद नहीं मिली और अब जब गंदम को यूरिया खाद की ज़रूरत है तो यूरिया खाद दस्तयाब नहीं और ब्लैक हो रही है। वो DAP की खाद की बोरी जो मुस्लिम लीग नून के दौर में 2400 रुपए की मिलती थी, इन किसानों ने गंदम की बिजाई पर 9,500 रुपए में मुश्किल से खरीदी और अब वो यूरिया जो 1400 रुपए का मुस्लिम लीग नून के दौर में मिलता था, वो 2700-2900 रुपए में ब्लैक मिल रहा है और पूरी खाद नहीं मिल रही। मुझे नहायत ही अफसोस है कि हुकूमत के वजीर ये कह रहे हैं कि खाद इसलिए दस्तयाब नहीं या खाद इसलिए महंगी हो गई है कि ज़िमींदार ज़्यादा खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इतना बड़ा मजाक है कि यूरिया खाद पाकिस्तान से हुकूमत ने अपनी सरपरस्ती में स्मगल कराई है और स्मगलिंग के बाद मुल्क के अंदर उसकी शॉर्टेज पैदा की है और अब अपने लोगों के ज़रिए ब्लैक करके मुनाफाखोरी कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के अंदर गंदम की फसल उससे बुरी तरह मुतासर हो रही है। जैसे इन्होंने बरवक्त गैस की दरामद मुमकिन नहीं बनाई और हमने अक्टूबर में कहा था कि दिसंबर के महीने में बदतरीन गैस का बहरान आएगा और आज पाकिस्तान में गैस दस्तयाब नहीं है। शहरों के अंदर लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर है। आज हुकूमत के वजीर ये कह रहे हैं कि किसानों ने और ज़मीन इतना बड़ा लतीफ़ा है कि इस पे समझ नहीं आती कि हंसा जाए या रोया जाए। कल को जब गंदम का और आटे का बहरान पैदा होगा तो यही वजीर कहेंगे कि मुल्क में आटा इसलिए शॉर्ट हो गया है कि लोगों ने 2 की बजाय 4 रोटियां खाई हैं। लोगों ने आटा ज़्यादा खाया है इसलिए मुल्क से आटा गायब हो गया है। और ये कल को फिर यही कहेंगे कि चीनी भी इसलिए महंगी है कि लोगों ने 1 की बजाय 4 चम्मच चीनी चाय की प्याली में डालना शुरू कर दिए हैं। ये कल को ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया है कि हर बंदा गाड़ी में टैंकी फुल करा रहा है। ऐसे वजीर, ऐसी मंतक और ऐसी दलीलें कौम की अकल और शऊर का मुंह चढ़ा रही हैं। ये नालायक और फेल वजीरों का सर्कस है जो पाकिस्तान पर 2018 में धांधली के जरिए मुसल्लत किया गया। अब ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की ताकत को, पाकिस्तान की सलामती को तबाह कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी ने जो झूठे वादे किए थे, एक एक करके उनकी कलई खुल चुकी है कि इमरान नियाज़ी एक नाअहल और नालायक लीडर साबित हुआ है। इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुका है, मुल्क को इतना चिकना चूर कर दिया है कि अब उसके पास सवाए रिटायर्ड हर्ट होने के कोई ऑप्शन नहीं बची है। अगर इमरान नियाज़ी ने पिच ना छोड़ी और बच्चों की तरह जिद करके खड़ा रहा तो फिर तमाशाइयों को मैदान में दाखिल होना पड़ेगा और ज़बरदस्ती स्ट्रेचर पे डाल के जख्मी
لیڈر کو باہر نکالنا پڑے گا تاکہ ملک بچایا جا سکے.